हुकूमत ने आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक और फैसले को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता साल वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यूरेटिव रिव्यू की दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला किया था, जिसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में इसका बाकायदा ऐलान करते हुए कहा है कि मेरी हिदायत पर हुकूमत ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस ली जाए। ये क्यूरेटिव रिव्यू इमरान नियाजी की ईमा पर बदनीयती पर मबनी था, जिसका मकसद मुअज़्ज़िज़ जज को हिरासा करना और डराना था। जस्टिस काजी फाइज ईसा 2016 में उस वक्त खबरों में नुमाया हुए जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक तहरीक लब्बैक के सियासी एजेंडे, हुकूमती नाकामी और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की निशानदेही की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को आमदनी से ज़ायद असासे रखने पर चार्जशीट किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में अपनी बीवी और बच्चों के नाम जायदाद अपने टैक्स गोशवारों में जाहिर न करने की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया था, जिसके बाद 3 सालों तक तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस केस की पैरवी की गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ मनफी और गलीज प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। अदालत की जानिब से बरी होने के बावजूद और रेफरेंस खारिज होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने की कोशिश करती रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ न सिर्फ इस केस से पीछे हट गई बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के आर्किटेक्ट पर भी सवाल उठा रही है कि रेफरेंस किसके ईमा पर बनाया और भेजा गया। तहरीक इंसाफ ने मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करते हुए इल्जाम लगाया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2011 से 2015 के दरमियान लंदन में अपनी बीवी और बच्चों के नाम 3 जायदादें लीज पर लीं, लेकिन उनको अपने ज़राए आमदनी में जाहिर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने 11 महीनों तक ये केस सुनने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सदारती रेफरेंस दाखिल करना एक अहम मामला है। उस जज के लिए संगीन नताइज होते हैं जिसके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जाता है। ज़ाहिरी तौर पर यह अमल एक जज की मुद्दत मुलाज़मत में मुदाखलत करता है, इसलिए जो इल्ज़ाम रेफरेंस में आयद किए जाते हैं वो वाज़ेह सबूत और वाज़ेह कानूनी तज्ज़िये पर मबनी होने चाहिए। एक सदारती रेफरेंस सिर्फ मफरूज़े पर कायम नहीं किया जाता, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जो खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया वो मफरूज़े पर मबनी है, जिसके पीछे कोई सबूत नहीं, इसलिए इल्ज़ाम बरकरार नहीं रहता। फैसले के मुताबिक सदारती रेफरेंस में एक बड़ी खामी सदर की तरफ से अपनी राय ना बनाने की नाकामी है। आइन वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी की हिदायत से पहले सदर को यह राय बनानी चाहिए थी कि वो जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है या नहीं। सदर के लिए यह जरूरी था कि उन लोगों से मशवरे लेते जो टैक्स और माली मामलात में महारत रखते हैं। इसलिए यह बात नहीं कही जा सकती कि सदर ने यह रेफरेंस दाखिल करने के लिए एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन कायम किया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ वजीर आजम के मशवरे की पैरवी की थी और इसकी सदाकत का जायजा नहीं लिया था। इन तमाम खामियों के पेश नज़र रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तो कलअदम करार दे दिया था, लेकिन FBI को उनके और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात का हुक्म दे दिया था, जिसके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त की थी। जिसके बाद अप्रैल 2021 को जारी किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के इस हुक्म को भी वापस ले लिया था। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया बल्कि इस ज़मीन में होने वाली तमाम कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दे दिया था। लेकिन जब अगले साल 29 जनवरी को इस केस का तफसीली फैसला सामने आया तो तहरीक इंसाफ के हुकूमती अराकीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और ये तासुर दिया गया कि इस फैसले से जजेस और उनके अहल खाना को एहतसाब से इस्तिस्ना दिया गया है, जबकि इस फैसले में ये लिखा था कि जजेस और उनके अहल खाना के साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि किसी आम शहरी के साथ। लेकिन अगर मसला जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदादों का है, उनकी अपनी नहीं, और उनकी अहलिया इंडिपेंडेंट है, तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भिजवाया जा सकता। इसके अलावा अदालत इसकी तहकीकात का हुक्म नहीं दे सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अहलिया के खिलाफ FBI को आज़ादाना तहकीकात से नहीं रोका था। एक तरफ अदालती ऑर्डर्स जैसे काजी फाइज ईसा को तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से बरी कर रही थी, उनके खिलाफ तहकीकात में कोई सबूत भी सामने नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। लेकिन हुकूमत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ इस केस से पीछे हट गई। पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में इसे अपनी गलती करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रूग नसीम पर डाल दी, जबकि फ़रूग नसीम ने दावा किया कि यह रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था और वज़ीर आज़म ने इसके लिए इसरार किया था। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फ़रूग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि काबीना में उनकी मुखालफत के बावजूद फ़रूग नसीम इस मामले पर इसरार करते रहे। तो फ़रूग नसीम ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि रेफरेंस काबीना के जरिए तो गया ही नहीं था। फवाद चौधरी काबीना के वो मिनट्स दिखा दें जिसमें उन्होंने मुखालफत की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद रेफरेंस दायर करने का कहा था।
इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहां तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन है बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ। मैं 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन ARU की तरफ से रिकवर हुई। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं कह रहा था उनको ये बनाने के लिए, तो ये डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। हम जब इमरान खान ने गलती का एतराफ़ किया तो सदर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए और कहा कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये नहीं करना चाहिए। हालांकि सदर आरिफ अलवी कैसे पहले रेफरेंस का दिफा करते थे, आज तहरीक इंसाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, जबकि खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। ये FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। और अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा को रवां साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपने हालिया इंटरव्यू में कहना है कि हमारा जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ एहतराम का ताल्लुक है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहिए था। मगर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सख्त तनकीद की थी और लिखा था कि 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस ट्वीट पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया ने फवाद चौधरी के खिलाफ मार्च 2021 में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की थी, मगर कुछ नहीं हुआ था। आज तहरीक इंसाफ कह रही है उनका एहतराम करते हैं, गलती मान रही है और इमरान खान मुल्क में रूल ऑफ लॉ के दावेदार हैं।